नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सन स्टार्स विद आशु भरत। आज की वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज पॉसिबली दिस वीडियो विल हैव द सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट? उसके लिए हम रेमेडीज ढूंढते हैं, बट मैं कभी किसी को रेमेडी नहीं देता। आई बिलीव इन टू थिंग्स, भक्ति योग एंड कर्म योग। मैं मंत्रास देता हूँ सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द हायर पावर विच इज गॉड। हर एक की अपनी श्रद्धा होती है, बट आई डू माई पार्ट बाय गिविंग दोस मंत्रास, और उससे लोगों को बेनिफिट होता है। एंड सेकेंडली, मैं लोगों को कर्म करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि नेचुरली हमने काफ़ी बर्थ्स लिए हैं अलग अलग फॉर्म में, और कुछ ना कुछ पुराना कर्जा लेके आए हैं। कर्जा चुकता नहीं है तो कोई ना कोई प्लानट एक मीडियम बनता है तकलीफ हम तक पहुँचाने के लिए। तो अगर हम वो कर्जा चुका दें या कुछ अच्छा कर्म कर दें उस प्लानट के कनेक्टेड, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपके सामने मैंने एरीज लगन की कुंडली रखी है, जो कि नेचुरल कुंडली होती है, और हर हाउस में मैंने उस हाउस का सिग्निफिकेटर प्लेस कर दिया है ताकि इस कार्मिक एप्लीकेशन को आप बहुत इजीली कंफर्टेबली समझ पाएं। जैसे लग्न को मंगल तो रूल कर रहा है इस कुंडली में, बट उसका सिग्निफिकेटर सूर्य है। फर्स्ट हाउस का किसी भी कुंडली में सिग्निफिकेटर हमेशा सूर्य रहेगा, सेकेंड हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर, थर्ड हाउस का मंगल। ऐसे मैंने सारे प्लैनेट्स प्लेस कर दिए हैं। इन एडिशन मैंने इस हाउस का जैसे बॉडी पार्ट हेड होता है, सेकेंड हाउस का बॉडी पार्ट फेस होता है, थर्ड हाउस का ईयर होता है या शोल्डर होते हैं, ये भी मार्क कर दिए हैं सो दैट आपको पता चले कि आपकी लाइफ में किसी भी हाउस से कनेक्टेड या किसी भी प्लैनेट से कनेक्टेड कोई तकलीफ आ रही है तो हमें कौन सा कर्म करना है। रेमेडी मैं नहीं बोलता, बट मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म करने से डेफिनेटली रिजल्ट आता है, बिकॉज लाइफ कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है। मान लीजिए कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, दैट मीन्स आपका फर्स्ट हाउस एफ्लिक्शन में आ रहा है, फर्स्ट लॉर्ड एफ्लिक्शन में आ रहा है। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले सिग्निफिकेटर को देखेंगे जो कि सूर्य है। सूर्य वाइटैलिटी का सिग्निफिकेटर होता है, और सूर्य से हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी देखते हैं, दवाइयों को देखते हैं। तो नेचुरली हमें कर्म क्या करना होगा अगर हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है या आने वाला है, हमें इंडिकेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ हॉस्पिटल्स, और 12th का गेन 12 से सेकंड लगन हो गया। तो हमें क्या करना है, ऐसा इंसान जो कि हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटलाइज होने वाला है, कोई बीमार है, उसकी हमें हेल्प करनी है। बट क्या हमें शनि की स्टाइल में हेल्प करनी है एज एन एफर्ट करके? मैं कहूंगा कि हम यहाँ पे सूर्य के वे में हेल्प कर सकते हैं। सूर्य इज द गिवर ऑफ लाइट। सूर्य का काम ही रोशनी देना है, डायरेक्शन देना है। सो सूर्य का क्या कर्म हो सकता है अगर आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना है और लगन से कनेक्टेड प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग करनी है या सूर्य से कनेक्टेड प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग करनी है, कि कोई भी पर्सन जिसको गाइडेंस की जरूरत हो, जैसे एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, ट्रेडिशनल डॉक्टर जैसे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं मिल रहा, या एक फॉरेन मेडिसिन का डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है, तो आप अगर किसी इंसान को गाइड करें और वहां तक हेल्प कर दें कि उसे प्रॉपर मेडिकेशन मिल जाए, उसकी दवाई दे के हेल्प कर दे, तो ये कॉज एंड इफेक्ट आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करता है, सूर्य से कनेक्टेड सिग्निफिकेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सूर्य 9th हाउस ऑफ फादर को भी रूल करता है। तो नेचुरली आप किसी ना किसी की मदद करेंगे, स्पेशली फादर फिगर्स की। एनी पर्सन जो एक फादर फिगर हो, फादर की एज का हो या एक फादर हो, और आप उसकी मेडिकल लाइफ में हेल्प करें जब भी वो बीमार हो, तो सूर्य का बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म होता है, सूर्य की प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट आती है। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, इट इज द हाउस ऑफ स्पीच। इससे हम फेस देखते हैं, और जुपिटर इसका कारक होता है। इसमें राशि किसकी आ रही है? शुक्र की आ रही है। तो इससे अच्छा एक कर्म जो है बहुत इजी है। जुपिटर जो है वो ज्ञान बांटने का, ज्ञान देने का कारक होता है, और जो शुक्र होता है वो भोग का होता है, यानी कंजम्पशन ऑफ नॉलेज। तो जब भी आप किसी को अच्छी स्पीच देंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे जो डिप्रेस्ड हो, स्पेशली बहुत लोग होते हैं जो दुख में होते हैं, अगर आप उनकी दुख तकलीफ सुन के उनकी हेल्प करेंगे, दिस इज अ वेरी गुड कर्मा। और सेकंड हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वेल्थ पे और फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा असर इसको आप देख सकते हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और गॉडमैन होते हैं जो हमेशा अच्छा बोलते हैं, बिकॉज दे आर स्पीकिंग गुड। दैट मीन्स टेक्निकली वो जुपिटर एक शुभ ग्रह और वीनस एक शुभ ग्रह को सेकंड हाउस ऑफ थ्रोट में बैठा रहे हैं, तो उनका वेल्थ भी अबंडेंस में बढ़ता जाता है। सो इफ यू स्पीक गुड और आप किसी को डायरेक्शन दे पाए, जो कि जुपिटर का काम है,
तो ये बहुत अच्छा जुपिटर को और सेकंड हाउस को प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है। एट द सेम टाइम आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 नंबर राशि है विच इज द राशि ऑफ फूड इनटेक। तो आप कभी भी जुपिटर कनेक्टेड लोग जैसे टीचर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, ऐसे लोगों को अगर आप खाना खिलाएंगे तो इससे भी सेकंड हाउस इंप्रूव होगा। बट यहाँ पे 2 नंबर राशि है, दैट मीन शुक्र का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे माइथोलॉजीज तो आपको पता चलेगा कि शुक्राचार्य असुर गुरु थे और वो हमेशा देखते थे कि असुरों के साथ कोई भी अनफेयर मीन्स अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, उनको अपना रिकग्निशन मिलना चाहिए। इसको अगर हम आज के मॉडर्न टाइम्स में अप्लाई करें इस फिलॉसफी को, तो एक चीज समझ में आती है, ऐसा इंसान स्पेशली फीमेल, बिकॉज वीनस रूल्स फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर फूड में नहीं मिल रहा हो, जैसे बच्चे भी हो गए, लड़कियां हो गई, तो उन तक एक अच्छी क्वालिटी फूड पहुंचाना जो कि जुपिटर और वीनस से सिग्निफाई करता है। इफ यू डू दैट तो आपका सेकंड हाउस और जुपिटर और इनफैक्ट वीनस भी इंप्रूव होता है, उनकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं। थर्ड हाउस से हम अपने शोल्डर्स, अपना एफर्ट देखते हैं, और थर्ड हाउस से हम ईयर भी देखते हैं। यहाँ पे मंगल सिग्निफिकेटर है, मंगल मशीनरी का कारक है। तो ऐसे लोग जिनको मशीनरी चाहिए हो कानों की, अगर आप उनको हेल्प कर दें मशीनरी लेने में तो इससे मंगल इंप्रूव होगा। साथ साथ थर्ड राशि का मालिक जो कि बुध होता है, कम्युनिकेशन, वो भी इंप्रूव होगा क्योंकि हीरे का कारक भी बुध है। सो ऐसा कर्म करने से ऐसे लोग जिनको ईयर्स की प्रॉब्लम है, उनका ईयर्स का इलाज कराने में या फिर ईयर मशीन देने में या उन तक कोई डॉक्टर पहुंचाने में अगर आप योगदान करते हैं, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा, और इससे थर्ड हाउस और उसके सिग्निफिकेशंस इंप्रूव होते हैं। मंगल विच इज द कारक ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड डिफेंस, अगर आपको थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग करना है, अपना पराक्रम स्ट्रॉन्ग करना, और मेरे गुरु हमेशा बताते थे मुझे कि थर्ड हाउस से हम ख्याति देखते हैं, एज इन स्टार्स, जो हमारी प्रमोशंस होती हैं, रिकग्निशन मिलता है। अगर आपको रिकग्निशन में लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बहुत सिंपल सा आप कर्म कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मंगल से कनेक्टेड हैं, आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, और आपके घर के आसपास कोई पुलिस फोर्स भी है, तो उनकी किसी ना किसी वे में जो आपके फिजिबल हो, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो ये बहुत अच्छा कर्म हो गया टूवर्ड्स मंगल। सो मंगल के सिग्निफिकेशंस तो इंप्रूव होंगे ही होंगे, और अगर उसमें आप मरकरी को भी लिया है, एज इन किसी के साथ एक अच्छा तालमेल करें, थर्ड हाउस से नेबर भी शो होता है, नेबर के साथ आप अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, अगर अगला आपके साथ अच्छा नहीं है तो आप अगले के साथ नॉर्मल भी रहेंगे, बुरा भला नहीं बोलेंगे, तो आपका थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन इंप्रूव होते हैं। फोर्थ हाउस में कैंसर राशि आती है, कैंसर एक वाटरी राशि है, और कैंसर राशि से न्यूट्रिशन भी देखा जाता है। यहाँ पे मैंने 3 कारक क्यों प्लेस करे, बिकॉज मैंने सीखा है कि चंद्र तो मन का और मदर का कारक है, शुक्र जो है वो कंफर्ट का कारक है, और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। तो अगर फोर्थ हाउस से कनेक्टेड आपको इश्यूज आ रहे हैं या फिर ये प्लैनेट्स आपको तकलीफ दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में दिक्कत है, तो आप इनसे कनेक्टेड एक बहुत अच्छी एक कर्म कर सकते हैं, और वो ये है कि जो कर्क राशि है, सिंस इट इज अ वाटरी राशि एंड दीज आर ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, और क्योंकि प्रॉपर्टी है तो एक ग्राउंड लेवल की चीज दिखा रहा है, तो आप अपने आसपास कहीं भी जहां पर मासेस हो, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम मासेस को देखते हैं, मासेस के लिए, आम आदमी के लिए पानी का प्याऊ, या फिर अगर आप वाटर कूलर लगाते हैं, और ऐसे लोग जो बहुत प्यासे हों उसको अवेल करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो फोर्थ हाउस की प्रॉपर्टीज आपकी बहुत इंप्रूव होती हैं। अगर आपको माता का सुख नहीं मिल रहा है, या मदर से कनेक्टेड कोई दुख है, या प्रॉपर्टी से कनेक्टेड शांति से, या एनी टाइप ऑफ हैप्पीनेस आप तक नहीं पहुंच रही, कंफर्ट नहीं पहुंच रहा, देन यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज टू मून एंड वीनस, यानी किसी मदर फिगर या फीमेल को किसी भी तरीके से कंफर्ट देना। कंफर्ट कैसा हो सकता है? इट कैन बी एज सिंपल एज, क्योंकि चंद्र नाइट में आते हैं, सो नाइट टाइम में अगर आप अपनी मदर के फीट दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो फोर्थ हाउस भी स्ट्रांग होगा, चंद्र के सिग्निफिकेशन भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इट इज अ कर्मा। शुक्र से कनेक्टेड यानी वाइफ से कनेक्टेड या लड़कियों से कनेक्टेड अगर आप किसी को कंफर्ट देते हैं, कंफर्ट कैन बी एज सिंपल एज, सी फोर्थ राशि इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। और अगर कोई टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही है, फोर्थ से हम एजुकेशन भी तो देखते हैं, तो कोई टीचर गर्मी के मौसम में बच्चों को पढ़ा रही है एंड शी इज स्वेटिंग, अगर आप वहां पे कूलर लगा लेते हैं, क्योंकि कूलर में एक वाटर होता है, एयर कंडीशनिंग में वाटर यूज नहीं होता, वो पूरा ड्राई कर देता है एटमोस्फियर को, वेयर एज अ कूलर मॉइस्चर बना के रखता है। तो अगर कूलर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में प्रोवाइड करते हैं जहां पे जरूरत है,
और टीचर को कंफर्ट आता है और वो बच्चों को इन टर्न बहुत अच्छे से एजुकेशन दे पाती है, जिसको हम फोर्थ से देखते हैं। तो आपका फोर्थ हाउस के प्रॉपर्टीज और ये प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, चिल्ड्रन देखते हैं और क्रिएशन देखते हैं। तो जब भी जुपिटर आपका एफ्लिक्ट होगा, आप देखना कि आपको सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस में प्रॉब्लम जरूर आएगी, और अगर आप फीमेल हैं तो 7th हाउस ऑफ मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जुपिटर का अगर आपने मान लीजिए सेकंड हाउस का रेमेडी करा तो उसका बेनिफिट आपको 2, 5, 7, 9, 11 में भी मिलेगा, और जहां पर जुपिटर की राशि होगी उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं और बच्चों को देखते हैं। जुपिटर का क्या काम है? ज्ञान देना। तो आप स्कूल्स में किसी भी तरीके से स्पीचेस ऑर्गेनाइज करा सकते हैं अगर आप कराते हैं, या किसी स्पीकर को इनवाइट करते हैं, बच्चों तक एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज्ञान जाए, सिंस इट इज 9 to 9 रिलीजन के बारे में या फिलोसॉफिकल नॉलेज उनको मिले जिससे उनकी लाइफ बेटर हो, तो फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। फिर से हम चिल्ड्रन को देखते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में अगर आप कोई भी योगदान करते हैं, उनको बुक्स दिलाते हैं, पेंसिल बॉक्स भी देते हैं या टिफिन देते हैं, एनीथिंग विच एनकरेजेस देम टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एजुकेशन, वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई अच्छी कर पाते हैं, तो आप जानिएगा कि आप अपने जुपिटर और फिफ्थ हाउस को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस लक्ष्मी स्थान होता है। कॉज एंड इफेक्ट, समहाउ अगर आप स्कूल में किसी की हेल्प करेंगे तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, किसी ना किसी वे में आपका फिफ्थ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सिक्स्थ हाउस से हम डिजीजेस देखते हैं, डेली हार्डवर्क देखते हैं, रूटीन देखते हैं, स्ट्रगल्स देखते हैं। इनके दो कारक हैं शनि और मंगल। तो जब भी किसी को बीमारी होती है, सिक्स्थ हाउस का एक्टिवेशन या शनि और मंगल का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। शनि क्या करता है? सेवा कराता है। सिक्स्थ हाउस क्या है? हार्डवर्क। तो कहीं भी बीमार लोगों की आप किसी भी वे में सेवा करते हैं, शनि इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल, किसी और से काम नहीं करवाना, पैसे डोनेट नहीं करना, बट फिजिकली प्रेजेंट होकर सेवा करने से सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग होता है। और ये कहीं ना कहीं आपके डिजीज में भी या एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में भी बहुत फायदा देगा। सिक्स्थ हाउस से हम रोजगार भी देखते हैं। अगर आपको जॉब नहीं है, सिक्स्थ हाउस से जॉब देखते हैं, तो पैसा नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, अर्धा त्रिकोण पूरा बिगड़ जाएगा। तो अगर आप किसी बीमार आदमी की सेवा करते हैं तो सिक्स्थ हाउस इंप्रूव होता है। अब मंगल यहाँ का कारक है। मंगल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को शो करता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं हु वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, बट उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, या कोई अच्छा गुरु नहीं होता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आप ऐसे बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप पे एक बुध की राशि आ रही जो कि बालक ग्रह है, तो ऐसे बच्चों को अगर आप स्पोर्ट्स में हेल्प करते हैं तो आपके डेली जॉब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी कि सिक्स्थ इज आर्ता त्रिकोण, आपका डेली रूटीन में जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। सेवंथ हाउस से हम मैरिज शो करते हैं, देखते हैं। इसमें मैंने मर्करी इधर सिग्निफिकेटर इसलिए लिखा है, हालांकि ये होता नहीं, बट मैंने ये सीखा है कि सेवंथ हाउस इज ऑल्सो पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस। बिजनेस हम मर्करी से देखते हैं, दैट इज व्हाई आई पुट इट इन ब्रैकेट। मैरिज आपकी बिगड़ रही है, पार्टनरशिप बिगड़ रही है, या कोई बिजनेस डील खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस में प्रॉब्लम आ रहा है। शुक्र एंड जुपिटर, जुपिटर इज गुरु, शुक्र इज वाइफ और फीमेल्स, और बुध बालक होते हैं, बच्चे होते हैं। सो जब भी आपको बिजनेस बचाना हो, पार्टनरशिप बचानी हो, मैरिड लाइफ को इंप्रूव करना हो, तो शुक्र से कनेक्टेड आप कर्म कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फीमेल्स को कहीं ना कहीं हेल्प करना। अब यहाँ कर्म क्या हो सकता है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं who do not have the funds to get married but they want to get married। ऐसे लोगों की सामुदायिक केंद्र में शादी में हेल्प करना, उनके मंडप को डेकोरेट करना, बिकॉज शुक्र इज द कारक ऑफ डेकोरेशन। किसी भी तरीके से सामुदायिक केंद्र में, या ऐसे लोग जिनकी मैरिज जो करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि वीनस कैश को भी रूल करता है। इफ यू हेल्प दीज पीपल व्हेन दे आर इन नीड, तो सेवेंथ हाउस में आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। बृहस्पति को हम क्या कर सकते हैं? बृहस्पति इज द प्रीस्ट। तो मैरिज के टाइम पे किसी पंडित को अरेंज करवाना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आजकल के टाइम पे बहुत लोग प्रीस्ट अच्छे होते हैं बट उनको इन अ वे एक्सप्लॉइट करते हैं बाय नॉट पेइंग देम वेल। तो किसी प्रीस्ट को अगर आप मंदिर में डोनेशन दें, उनकी हेल्प करें फाइनेंशियल कंडीशन में, क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ फाइनेंस, उनको प्रवचन देने के लिए यू कैन मोटिवेट देम और लोगों तक ले जा सकते हैं। इफ यू डू दैट, सेवेंथ हाउस आपका नेचुरली इंप्रूव होगा। मरकरी के लिए आप क्या कर सकते हैं?
स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। इफ यू आर नॉट ओपन, ये बहुत सिंपल कर्म है बट नॉट एवरीबडी कैन डू दिस। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल। 7th हाउस इज ऑल्सो द ऑपोजिट, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। इफ यू टॉक टू पीपल और आप अच्छा बोलेंगे, मरकरी इज अ नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट। इफ यू टॉक टू पीपल एंड इफ यू आर स्पीकिंग गुड, कहीं ना कहीं 7th हाउस में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, प्रॉपर्टीज आपकी इंक्रीज होंगी। मान लीजिए फॉर एनी रीजन मैरिड लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही, बट आपने क्योंकि मरकरी अच्छा करा है, 7th इज ऑल्सो पब्लिक लाइफ, तो आपकी पब्लिक लाइफ तो इंप्रूव हो ही जाएगी। 8th हाउस से हम इनहेरिटेंस देखते हैं, लॉन्गेविटी देखते हैं और ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, और यहाँ पे शनि आ रहा है। तो शनि 8th हाउस इज अंडरग्राउंड और दुख का कारक है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दुख मिलता है? इट इज द क्रिमेशन ग्राउंड, क्योंकि क्रिमेशन ग्राउंड इज द लास्ट पॉइंट जहां पे एक आदमी का डिपार्चर होता है। उसके बाद दैट पर्सन इज लॉस्ट फॉर एवर बिकॉज बॉडी चली जाती है। सो क्रिमेशन ग्राउंड पे शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है। अगर आप क्रिमेशन ग्राउंड पे कोई बेंच बनवा दें या चेयर्स बनवा दें जहां पे लोग बैठ सकें। सी, क्रिमेशन ग्राउंड पे बहुत से ओल्ड एजेड लोग भी आते हैं जिनके नीज में पेन होता है। सैटर्न नीज का कारक है। ऐसे लोग जब थके हों और दुख में हो और उनको बैठने को मिले और उनके बॉडी को रिलीफ मिले, तो 8th हाउस आपका एक अच्छे कर्म में आ जाएगा। 8th हाउस की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी। आप नोटिस करिएगा कि बहुत लोग दुख में होते हैं। सो इन वन वे और अनदर आप उनका भले दुख ना ले जा पाए, बट दुख के समय में बाय क्रिएटिंग अ चेयर और अ बेंच फॉर देम जहां पे वो बैठ सके, आप उनका साथ दे रहे हैं। 9th हाउस इज भाग्य। भाग्य में कमी आ रही, लक आपका साथ नहीं दे रहा। बहुत सिंपल सी चीज है, जुपिटर इसका कारक है। अपने टीचर्स को, गुरु को रिस्पेक्ट दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने टीचर्स के पैर दबाइए। आप नोटिस करेंगे कि करण के लैप पे परशुराम जी जब रेस्ट कर रहे थे और उनको बीटल ने काटा था, तब जाके उनको श्राप मिला था। बट परशुराम जी ने ये देखा कि तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं होने दिया, मेरी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होने दी, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान भी दूंगा, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट। बेसिकली जब आप अपने टीचर का सम्मान करेंगे तो एक वरदान या फिर आप कह सकते हैं ग्रेस मिलता है अपने टीचर से, गुरु से और अपने फादर से, जो कि 9th हाउस ऑफ भाग्य है। अगर आप फादर की सेवा करते हैं या फादर फिगर की सेवा करते हैं और जुपिटर से कनेक्टेड टीचर्स, काउंसलर्स की सेवा करते हैं, बैंक के साथ अपने लोन्स टाइमली चुकाते हैं, तो भाग्य इंप्रूव होता है, 9th हाउस इंप्रूव होता है। आप देख सकते हैं कि 10th हाउस ऑफ करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर से कनेक्टेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। अगर आपको कभी भी 10th हाउस यानी करियर में प्रॉब्लम है, रेप्यूटेशन में प्रॉब्लम है, तो आप एक बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं। और एक टेक्निकली कॉमन सेंस की बात भी है, कभी भी आपको करियर में प्रॉब्लम आए या रेप्यूटेशन में प्रॉब्लम आए, तो किसी ज़रूरतमंद आदमी को जॉब दिलवा दें या उसको नौकरी लगवा दें, काम पे लगवा दें। उसकी रोजी रोटी चलनी चाहिए अगर आप उसकी जॉब लगाने में मदद कर सकेंगे। देखिए, मरकरी इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सन इज प्रेस्टीज यानी नाम, और शनि इज कर्म। क्योंकि आप किसी को जॉब लगवाएंगे तो उसके घर पे रोजी रोटी चलेगी, तो उसका सन यानी प्रेस्टीज स्ट्रांग होगा, उसका नाम हो जाएगा अगर वो पैसा कमाएगा तो। मरकरी से वो अपने माइंड का एप्लीकेशन लगा सकेगा काम करते वक्त, और शनि से वो हार्डवर्क करेगा। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं इस तरीके से, अब मैंने आपको कॉमन सेंस की बात क्यों कही थी, मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन छोटे से गैरेज से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और अपनी कंपनी में काम करने का मौका देता है। जैसे जितने लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता जाता है, कंपनी उतनी बढ़ती जाती है, तो उसी तरीके से उसका करियर बढ़ता गया, उसका नाम भी बढ़ता गया। अब नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ही काम में उसको काम दें, आप कहीं भी लगवा सकते हैं। एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, किसी की भी आप जॉब लगवाने में, कर्म करने में हेल्प करेंगे। किसी को अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको डिपेंडेंट बनाते हैं। बट 10th हाउस इज ऑल अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट। जिस दिन आपने किसी को इंडिपेंडेंट बना दिया, आपका 10th हाउस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, और ये प्लैनेट्स भी। 11th हाउस जुपिटर, देखिए जुपिटर जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इज द गिवर ऑफ नॉलेज। एनी काउंसलर और अ स्पीकर और अ टीचर, अगर आप इनको स्पीच देने का मौका दें, ज्ञान बांटने का मौका दें, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराएं, तो आपका लाभ इंक्रीज होगा। ये कैसे हो जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, 11th हाउस नेटवर्क सर्कल है। क्योंकि आपने कोई चीज ऑर्गेनाइज कराई, जब भी आप इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में जाते हैं तो आपका बहुत लोगों से नेटवर्क बढ़ता है, जो कि 11th हाउस से शो होता है। और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है,
इच्छा पूर्ति होती है या उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता है। जुपिटर से हम फाइनेंस भी देखते हैं, तो किसी की फाइनेंशियल हेल्प करना नेटवर्क सर्कल में, फ्रेंड्स में अगर आप करते हैं तो जुपिटर इंप्रूव होता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना। किसी को आप डिपेंडेंट बनाओगे तो आपने 10th हाउस को हार्म कर दोगे, और अगर इंडिपेंडेंट बनाओगे तो 10th हाउस के साथ 11th हाउस भी इंप्रूव होगा। 12th हाउस इज एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिकली इट्स अ बैड हाउस। शनि इसका कारक है। अगर आप मेहनत करते हैं रोज और किसी का भी दुख कम कर लेते हैं तो आपको चैन की नींद जरूर आएगी, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ स्लीप। ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जब ये बहुत मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे इवन दो ये फुटपाथ पे सोते हैं बट इनको चैन की नींद आती है। शनि हार्डवर्क का कारक है। ऐसे लोग जिनको आप हार्डवर्क कराने में हेल्प कर सको कि वो एक बहुत बड़ा काम कर सकें, आप खुद हार्डवर्क करें एंड एट द सेम टाइम किसी का दुख कम कर दें, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल में हो या लॉसेस में हो। हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद या फिर कोविड के आने के बाद ये देखा बहुत लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, बहुत लोग परेशान हो गए हैं, काम नहीं है, लॉसेस में हैं। ऐसे लोगों के लॉसेस के टाइम पे अगर आप उनका साथ देते हैं और उनका दुख बांटते हैं तो आपका 12th हाउस इंप्रूव होगा। सो लॉसेस कैसे इंप्रूव होते हैं? लॉसेस आपके कम हो जाएंगे या फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। अब ये देखिए, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड कार्मिक एप्लीकेशन बता दिया है। अब नेचुरल सी बात है कि यहाँ सब पर्सन की एरीज लगन तो होंगे नहीं, अलग अलग लगन होंगे। मान लीजिए कि जुपिटर आपका 4th हाउस में आ गया। एक मैं एग्जांपल देता हूँ और आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इनको कैसे अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जुपिटर 4th हाउस में आ गया तो हम क्या कर्म कर सकते हैं। 4th हाउस मैंने आपको बताया था इट इज कनेक्टेड विद वाटर, और जुपिटर जो है वो एक प्रीस्ट होता है। बट ऐसे लोग भी तो होते हैं जो पाठ पूजा में होते हैं और श्रद्धा के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो ऐसे लोग जो ट्रांजिट में हो, और ये चीज 3rd हाउस ऑफ जुपिटर में भी एप्लीकेबल है, 3rd हाउस में जुपिटर या 4th हाउस में जुपिटर हो, और ऐसे लोग जो श्रद्धालु होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा पे जाते हैं भगवान के दर्शन करने, अगर आप उनको रास्ते में पानी पिलाएं या 3rd हाउस कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करें या एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन में हेल्प करें, तो आपका 4th हाउस या 3rd हाउस और जुपिटर भी इंप्रूव होगा। ऐसे कहीं भी किसी भी प्लैनेट को किसी भी राशि में बैठा दीजिए। एक आपको राशि का भी एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 4th हाउस में आपका लिब्रा आ गया। लिब्रा क्या होता है? मैरिज की राशि होती है, वीनस की राशि होती है, एक बेसिकली एक फेमिनिन प्लैनेट है। 4th हाउस आपका होम टाउन भी देखते हैं। तो होम टाउन में अगर यहाँ पे मान लीजिए या लिब्रा राशि है बट एक प्लैनेट मून आ गया जो कि लिब्रा राशि का ओनर नहीं है, तो क्या करना है? ऐसे केस में आपके होम टाउन पे लिब्रा इज कनेक्टेड विद मैरिजेस, इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस पार्टनरशिप। अपने होम टाउन में किसी का बिजनेस पार्टनरशिप में हेल्प कर सकते हैं। और वीनस ऑल्सो शोज कंफर्ट लेवल, कैश के थ्रू या कंफर्टेबली कोई चीज ऑर्गेनाइज हो जाए, अगर ये आप कर पाएंगे तो आपका कर्म इंप्रूव हो जाएगा। मैंने एक प्रैक्टिकल केस देखा था जिसमें एक पर्सन का वीनस वाज इन द 4th हाउस और वो तुला राशि में था। ऐसे पर्सन ने जब अपनी वाइफ की सेवा करना स्टार्ट करा तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई। अब आप सोच के देखिए, ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत अजीब सी बात है कि वाइफ या फीमेल की हेल्प करने से उसको प्रॉपर्टी मिल गई, वो कैसे? 4th हाउस शोज प्रॉपर्टी, इट शोज योर होम। अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है घर बनाने में तो आप 4th हाउस से कनेक्टेड रेमेडीज कर सकते हैं। इट कैन बी एज सिंपल एज लिसनिंग टू योर स्पाउस और टू योर मदर, और मंगल ब्रदर्स भी शो करता है, फ्रेंड सर्कल शो करता है। इफ यू लिसन टू देम एंड डू गुड कर्मास, 4th हाउस आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। ये चार्ट मैंने स्पेशली डिस्कस करा है उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ दैट यू हैव एटलीस्ट अ बेसिक सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और आपको पता है कि कौन सा हाउस का क्या एप्लीकेशन होता है, कौन सा साइन का क्या एप्लीकेशन होता है। इस नॉलेज को अगर आप स्प्रेड करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे टू डू गुड कर्मास, नेचुरली हर एक आदमी अगर गुड कर्मा करेगा तो लाइफ की जो 3 प्रॉब्लम्स होती है, विच इज प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये खत्म हो जाएगी। और अगर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती देन यू विल गेट दी स्ट्रेंथ टू टैकल अ प्रॉब्लम, और लाइफ में आप बहुत अच्छा नेचुरली कर्म करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता, but at the end of the day they're saying even with 100 problems on our head
100 मुसीबतें हमारे सर पे, बट हमें अच्छे कर्म करने से कोई रोकता नहीं है। तो वो अच्छे कर्म करने का एक जज्बा जो होता है वो जिंदगी जीना सिखा देता है। और अगर हम जिंदगी जीना सीख गए, देन आई थिंक दैट इज द लाइफ विच इज वर्थ लिविंग। आई होप इस डिस्कशन से आपको बेनिफिट हुआ। मे यू डू लॉट ऑफ गुड कर्मास, मे यू प्रमोट अदर्स टू डू गुड कर्मास, may you tell people, help people hand in hand to do good karmas. Thank you.